नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात की बात पूछ रहा हूं। वो ये हक चाहता हूं तो मैं बुरा दिखता हूं। अरे मां के आंचल से, मां की गोद से फिसल कर जब नीचे जमीन पे आया तो इस हिंदुस्तान के आंगन में खेला हूं मैं, और जब इस हिंदुस्तान के आंगन में खेला तो हिंदुस्तान की मिट्टी में इन हाथों को डालकर खेला, और खेलते खेलते इस हिंदुस्तान की मिट्टी को मैंने अपने जिस्म पे डालकर कई मर्तबा मला भी है। अरे इस हिंदुस्तान की मिट्टी को मैंने खेलते खेलते अपने कम उम्री में, कम सीनी में इस मिट्टी को अपने उंगलियों से चाटा भी है। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा मुल्क है, किसी की जागीर नहीं। ये मेरा है, मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस मुल्क को मैंने सजाया है, संवारा है। इस मुल्क को ताज की खूबसूरती दी, कुतुब मीनार की बुलंदी दी, लाल किले की मजबूत फसील दी, जामा मस्जिद दिया, मक्का मस्जिद दिया, चार मीनार दिया। ये मेरे आबा व अजदाद की निशानियां। और आज तुम मुझसे सवाल करते हैं, मेरी वफादारी पे सवाल करते हैं, पूछते हैं नहीं। और फिर क्या बोलते हैं? हिंदुस्तान में इन जैसा बोलने वाला कोई नहीं है, इन जैसा जवाब देने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे हक के लिए लड़ने वाला इन जैसा कोई नहीं है। क्या वो आवाज, जिस आवाज को आपने चंद्रायन गुट्टे की खिदमत के लिए मुंतखब किया था, उस आवाज ने हिंदुस्तान भर के अपने भाइयों को जो मायूस थे, जो फिक्रमंद थे, उनको हमने अपनी आवाज के जरिए बेदार किया, जगाया और कहा कि हां, हम भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, हम तुम्हारे साथ। अरे ये काम मजलिस ने किया। अरे आज मजलिस तारुफ की मोहताज नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी तारुफ का मोहताज नहीं रहा। हिंदुस्तान में 4000 MLA हैं। क्या आप 4000 को पहचानते हैं? जानते हैं? मध्य प्रदेश में कौन MLA है मालूम? राजस्थान में कौन है मालूम? मगर मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहां के किसी भी आदमी से ऐसा हाथ पकड़ के पूछो क्या तू ओवैसी को जानता है, तो आंख खोल देगा, बोलेगा हाँ ओवैसी को जानता है। पूछना चाहता हूं मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी हुकूमत जब से आई है कितना बीफ, ओहो, देखकर हैरत हो रही है। 2014 में 20,000 मेट्रिक टन बीफ हिंदुस्तान से बाहर गया। 15 में 17,000 मेट्रिक टन, 16 में 18,000 मेट्रिक टन, 2017 में 20,000 मेट्रिक टन, 2018 में 18,500 मेट्रिक टन। हम बीफ नहीं खा सकते, बीफ नहीं रख सकते, रखेंगे तो मार देंगे। लेकिन मोदी सरकार दुनिया को इन 5 वर्ष में 2 लाख करोड़ का बीफ खिला चुकी है। वाह वाह, गांव रक्षकों, चड्डों में से मोंडे पलट गए, भाखड़े पहलवानों, ये देखो, रोक सकते तो ये बीफ के एक्सपोर्ट को रोको ना, जाओ मारो ना उनको। नहीं मारते, मारना है तो सिर्फ हमारे को। जवाब है कुछ? अरे यही है, मां गंगा बुलाई, आ गया, बनारस पहुंचे, गंगा मैली हो गई, साफ करना है, 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका, गंगा साफ भी नहीं हुई, पैसा कहां गया नहीं मालूम। अरे गंगा चाहे जितनी भी गंदी होने दो, अगर अल्लाह गंगा को जबान देगा तो मिलते वक्त
क्या हमारे खून की बू नहीं आई? गले मिलते वक्त क्या एहसान जाफरी याद नहीं आया? गले मिलते वक्त क्या एहसान जाफरी की बेवा याद नहीं आई? गले मिलते वक्त नरोड़ा पाटिया का वो कत्लेआम याद नहीं आया? क्या गले मिलते वक्त तुमको वो नाइंसाफियां याद नहीं आई? अरे आज आप गौर करो, बड़ी बातें करते रहे। 12% नहीं मिला, 12% नहीं दिए, कांग्रेस बोली ना, टीआरएस नहीं दिए, 12% कहां है? ठीक है, टीआरएस नहीं दी। तुम्हारी अम्मा सोनिया अम्मा कल आई थी ना, तेलंगाना में खड़े रहकर आंध्रा के खुसूसी पैकेज की बात करती है। आंध्रा प्रदेश को खुसूसी पैकेज व मौकफ की बात तेलंगाना में करती है, लेकिन एक कांग्रेसियों 12% बोल रहे थे ना। तुम्हारी अम्मा मुसलमानों को 12% देने के बारे में कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोले? अरे बताओ आप, आज बोलते 12% के नाम पर तवे सेक रहे, रोटियां सेक रहे हैं, अपनी सियासी दुकान को चमकाने की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में टीआरएस और मजलिस 12% के लिए उठ के लड़ रही थी, उस वक्त कांग्रेस के एमपी जो गलत है। अरे आज मैं कहता हूं कि तुमने जब भी मुझको देखा तो मुसलमान की नजर से देखा। काश तुमने मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान की नजर से देखा होता तो शायद नाइंसाफी नहीं होती। मुझे फख्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनाया और मुझे मुसलमान बनाया। मुझे फख्र है अपने मुसलमान होने पर, तो मुझे नाज है हिंदुस्तानी होने पर भी। मैं इस मुल्क के दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं, मैं इस मुल्क का किराएदार नहीं हूं। इस मुल्क में जितना हक मोदी का है, गांधी का है, उतना ही हक मेरा भी इस मुल्क पे है। गुज्जरों का एहतजाज राजस्थान में, जाटों का एहतजाज हरियाणा में, राम रहीम का एहतजाज, एक दिन में 20,000 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। और मिस्टर मोदी खामोश। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। गुजरात जल रहा, खामोश। 2002 में जला, खामोश। पाटीदार का एहतजाज हुआ, खामोश। बाबा राम रहीम के भगत पूरा लूट रहे, जला रहे, काट रहे, मिस्टर मोदी खामोश। जाट हरियाणा में लूट रहे, मिस्टर मोदी खामोश। महाराष्ट्र में किसान एहतजाज कर रहे, खुदकशी कर रहे, मिस्टर मोदी खामोश। अरे खामोशी आपकी आदत है या फिर आप खामोशी के जरिए ये लुटेरों को कह रहे हैं कि लूटते जाओ, मैं नहीं देखता। मुल्क तबाह हो रहा है और मिस्टर मोदी 4.5 बरस में कितने ममालिक फिरे आपको मालूम आपको? कितने? 84 मुल्क फिरे। कितने पैसे खर्च हुए? 1485 करोड़। ओहो, नादिदे को मलिदा मिला तो पातिया भेरे बोला नहीं। अरे 84 मुल्क फिरे ना, कम से कम एक मुल्क को अपनी बीवी को ले लेंगे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, मुस्लिम बहनों का हक। ओहो, मां से ज्यादा चाहिए पापा कुटनी कहलाई। यह आलम हो गया। हमारी औरत की फिक्र, हमारी बहन की फिक्र। अरे हमारी फिक्र छोड़ो, हमारे बच्चियों को, हमारी औरतों का हक
हक दिलाएंगे, दायरे शरीयत में हम हक दिलाएंगे, हमारी औरत अपना हक हासिल कर सकती है। पहले तुम अपनी बीवी को उसका हक दे दो मिस्टर मोदी। वो नहीं देंगे, सिर्फ ऐसा वैसा। अरे आप क्या करें? क्या फिरका परस्ती क्या करें? चाइना गए तो भगवत गीता दिए, क्यों दिए? भगवत गीता हमारे मुल्क की किताब नहीं, कुरान हमारी किताब मुल्क की किताब नहीं, बाइबल हमारे मुल्क की किताब नहीं, यह मजहबों की किताब है, महाभारत नहीं। अगर देना था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देना था, गीता क्यों दिए? आप बताइए। अगर मैं बोलूं तो बोलेंगे भड़काऊ बात कर रहे हैं। भड़काऊ बात नहीं है। मेरा दस्तूर दुनिया का सबसे अच्छा दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सबको बराबर कहा कर। ये गलत। एक वक्त एक बादशाह था, एक वक्त एक बादशाह था और एक फकीर था। तो बादशाह फकीर हो गया, बादशाह फकीर हो गया और फकीर बादशाह हो गया, फकीर बादशाह हो गया। तो आप गौर करो, आप गौर करो, बादशाह फकीर हो गया, फकीर बादशाह हो गया। तो वो फकीर जो बादशाह हुआ तो उसके फैसलों में फकीरी नजर आती थी, उसके फैसले में फकीरी नजर आती थी। और बादशाह जो फकीर हो गया उसके फकीरी में भी बादशाहत नजर आती है। वही हाल है इसका, यही हाल है इसका कि अपनी हैसियत अपनी हकीकत को भूल नहीं सकता। और आज इसका मुकाबला अगर कोई कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं। क्या बातें हैं बताओ आप, कैसी कैसी बातें मुझे बोलते भड़काऊ भाषण, ऐसा बोलते वैसा बोलते। मैं नहीं बोल रहा हूं, मिस्टर मोदी ने कहा स्टेम सेल रिसर्च कुंती ने करण को जन्म दिया था। इन्होंने कहा महाभारत में वाहन भी थी, वाहन गाड़ी भी थी कहते उस जमाने में, उस जमाने में महाभारत के बाद। इन्होंने कहा कि उस जमाने में प्लेन भी था कहते हूं। फिर उन्होंने बोले उस जमाने में सेलफोन भी था बोले। फिर क्या बोले? अरे उस जमाने में मेरी नजर में प्लास्टिक सर्जरी भी। फिर क्या? लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैंक, बीफ के नाम पर वो रामजादे फुलाजादे। आज भी क्या बयान कि हरक के रगों में राम का खून है। अरे भाई ये सब बातें क्यों? बेरोजगारी दूर करो, खुशहाली लाओ, पेट्रोल की कीमत को कम करो, डीजल की कीमत को कम करो, रुपये की कदर गिर रही है उसको उठाओ, बेघर लोगों को घर दो, बेरोजगारों को रोजगार दो। नहीं, कुछ भी काम नहीं करेंगे। जब भी ये मुल्क इनसे सवाल करेगा तो इनके पास जवाब क्या है? बस गौ रक्षकों को भिजा देते हैं, गौ रक्षक इसको मार रहा है, उसको मार रहा है और तवज्जो को हटा रहा है। अरे आप बताइए, गौ के नाम पर, बीफ के नाम पर अखलाक को मारा, बीफ के नाम पर अकबर को मारा, बीफ के नाम पर अंसारी की दाढ़ी को छीना, बीफ के नाम पर राहिब को मारा, नुमान को मारा। अरे तुम तो मारते रहे। मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर मोदी, ये बीफ के नाम पर जो मार रहे थे इस पर भी आप खामोश, क्यों खामोश? बीफ हिंदुस्तान में नहीं रखना, बीफ हिंदुस्तान में नहीं खाना, बीफ मिलेगा तो मार दे, यही है ना, यही है ना? इस वक्त बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं किया। अरे खुदारा, दोस्त को पहचानो, दुश्मन को पहचानो। आज मजलिस पर इल्जाम क्या? मजलिस टीआरएस की तारीफ कर रही है। हां कर रही है। क्यों कर रही है? हमारी सियासी हिकमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हिकमत है आप पूछेंगे? हिकमत क्या है पूछेंगे?
इतने काम करवाए हम इससे, इस हुकूमत से। और उसके बाद में मेरे भाई एक चीज याद रखो, कांग्रेस का मकसद क्या है? इलाकाई पार्टियां खत्म हो जाना, हिंदुस्तान में सिर्फ दो ताकतें रहना, एक कांग्रेस, दूसरी बीजेपी। सही है ना? इनकी हिकमत यह है कि या तो कांग्रेस रहना या बीजेपी रहना। हमारी हिकमत क्या है? हमारी हिकमत क्या है? तीसरी, चौथी, पांचवी कई ताकतें रहना। ये अदब फायदे में नहीं रहा, उसको ला लेंगे, वो अदब फायदे में नहीं रहा, उसको ला लेंगे। अरे ये सियासत होती है। सही है या नहीं? करना चाहिए या नहीं? अगर टीआरएस खत्म हो गई तो फिर कौन आएगी? कौन आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी ताकतवर बनेगी। तो बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने की हिकमत के साथ अब ऐसे लोग ऐसे ओहदों पर रहेंगे तो क्या होगा मुल्क का? बताओ आप। अरे आज यही तो बदनसीबी है कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। एक तरफ पप्पू है, दूसरे तरफ फेंकू। अब हम क्या बोल रहे हैं? न ये एक तीसरा होना, तो क्या गलत है? अरे आज एक हिकमत है, आज इस हिकमत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया देखेगी कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कामयाब होगी। और हमारी कामयाबी की निशानी है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जलसों में जौक दर जौक लोग आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि बारकस वाले मजलिस से दूर है, देखो दुनिया कितना बारकस अकबर ओवैसी के करीब है। ये देखो, ये नहीं हर अरब कबीला मेरे साथ है। मैं एहसान मानू इनका कि ये मेरे मोहसिन है, मैं इनका हबीब हूं तो ये मेरे मोहसिन है। ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का गुलदस्ता है। इंशाअल्लाह कामयाबी और कामरानी मजलिस की होगी। 7 तारीख के दिन सुबह निकल जाना, मजलिस का निशान क्या बोलेगी? स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। सारे हिंदुस्तान के हाथ में झाड़ू का कट्टा है, मार रहे। मेरी कोई तस्वीर आई? नहीं, क्योंकि मेरी नजर में मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान बहुत साफ है, बहुत स्वच्छ है। इस हिंदुस्तान में अगर कोई गंदगी है तो वो बीजेपी की सोच है, उनकी आइडियोलॉजी है, वो आरएसएस है, वो भगवत है, वो मोदी है। ये है, इसको साफ करना और ये साफ हो जाएगा। 2019 में ये गंदगी भी साफ हो जाएगी। बोल रहे थे ना, मिस्टर मोदी ने डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी के वक्त कहा, अरे मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा। अरे सिर्फ झोला नहीं, चाय की केतली, चाय की पत्ती मैं दूंगा, वो भी लेके जाना। बातें सर। अरे आज आप बताओ कि मैं अगर बोलूं तो बुरा दिखेगा। हर तकरीर में अपने आप को चाय वाला बोलो, हर तकरीर में चाय वाला वजीर आजम बन गया, अच्छा नहीं दिख रहा। डिमोनेटाइजेशन में बोले कड़क चाय, नरम चाय, चाय चाय चाय, यही दिमाग में है। मिस्टर मोदी, तुम चाय वाले थे, अब वजीर आजम हो। खुदा के लिए वजीर आजम जैसी बातें करो, चाय वाले जैसी बातें ना करो। लेकिन इनको कुछ नहीं, उन्हें मिला हुआ, इन्हों मिले थे सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट की फैक्ट्री इनके पास है। इनकी तारीफ जो कर दिया सेक्युलर, ये मोदी की मुखालिफत जो करा, उन्हें मुल्क का गद्दार। अब मुझे बोलते ना, अरे वो तो मुल्क का गद्दार है। अरे मुझे फख्र है मुसलमान होने पर, नाज है हिंदुस्तानी होने पर, तो एजाज भी है मुझको
डिफेंस का पूरा रिसर्च हिंदुस्तान का मेरे हल्के चंद्रायन गुट्टे में होता है। सही है ना? देखो, ये भी ऐलान अल्लाह हमारे को दिया। डिफेंस, डीआरडीओ, इलेक्ट्रिकल, जिनको जाना था चले गए, हमको नहीं जाना था इसलिए यहां है। मर जाएंगे लेकिन हम अपने हिंदुस्तान को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। क्यों जाए? हमारा हक हम मांग रहे हैं, कोई खैरात या भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और हम हक मांगते हैं तो इनको बुरा दिखता है, इल्जामात। अरे आज हमसे कहते हैं कि हम बीजेपी से मिले हुए, हम पर इल्जाम। नरेंद्र मोदी के गले कौन मिले? नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में जाके नहीं मिलना चाह रहा है तो जाके आंख पे गिरे कौन? क्या हम गिरे? राहुल गांधी की जगह अगर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी गले मिलना तो छोड़ो, हाथ मिला लेते तो वावेला मच जाता। क्या आप हमको माफ करते? लेकिन ये गले मिल लिए। इनकी मां ने नरेंद्र मोदी को क्या कहा? क्या कहा? मालूम ना आपको क्या कहा? जरा जोर से बोलो, सलाला बोलो। हाँ, तो मैं पूछूंगा राहुल गांधी, मां ने जो कहा था मोदी को गले लगकर कैसा दिखा? मां ने सही कहा था, गलत कहा था? अरे गौर करो। मिलते वक्त अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।